शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम, चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम संत अम्ब्रोस का पर्व मना रहे हैं। संत अम्ब्रोस का जन्म हुआ था जर्मनी में संभवतः 340 ईस्वी में, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ था रोम में। और रोम में उसने विशेष करके कानून की पढ़ाई की और एक बहुत बड़े पद पर वह नियुक्त हुआ, अर्थात उत्तर इटली में राज्यपाल का काम संभालने लगा। लेकिन उस समय मिलान में धर्माध्यक्ष नहीं था और अम्ब्रोस की योग्यता को देखते हुए लोगों ने मांग की कि अम्ब्रोस ही मिलान का बिशप बने। तो इस प्रकार अम्ब्रोस मिलान का बिशप नियुक्त हुआ और 370 से 397 तक वह मिलान का बिशप रहा। और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, गरीबों की सेवा की। और वो बहुत बड़ा महान ईश शास्त्री था और कलीसिया का आचार्य था। और विशेष करके संत अगस्तिन के मन परिवर्तन में संत अम्ब्रोस ने अपने प्रवचनों द्वारा, प्रार्थना द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आइए आज हम संत अम्ब्रोस के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें कि हम भी पवित्र जीवन जी सके, प्रभु की सेवा, कलीसिया की सेवा कर सके। आइए हम अपने मन को जांचें, अपनी अयोग्यता को कबूल करें, पापों के लिए क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत अम्ब्रोस को कैथोलिक विश्वास का आचार्य और प्रेरित उत्साह का आदर्श बनाया। कलीसिया में चुने हुए ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न कर जो दृढ़ता तथा बुद्धिमानी से उसका संचालन कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे और अभिषेक के साथ प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्या 1 से 6। पाठ का मूल वाक्य है, सद्धर्मी राष्ट्र उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और 4 दीवारी बनवाई है। फाटकों को खोल दो, सुधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तो दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसके पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्य पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 वाक्य संख्या 21, 24 से 27 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 26 से लिया गया है। उसमें वाक्य संख्या 4 में वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो, वही हमारी चिरस्थायी चट्टान है। तो हमें बराबर प्रभु पर भरोसा रखना है, मनुष्यों पर नहीं,
धन संपत्ति पर नहीं, और हमारी बुद्धि पर नहीं, हमारे सामर्थ्य पर नहीं, हमारी शक्ति पर नहीं, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। मनुष्य और संसार की सारी चीज़ें, हमारी शक्ति बुद्धि सब नश्वर है, लेकिन प्रभु अनश्वर है, हमेशा के लिए बना रहता है। हम लोग देखते हैं सामूएल पहला ग्रंथ अध्याय 17 में कि गोलियात ने अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर और अपने बल पर और अपने हथियारों पर भरोसा रखा। लेकिन दाऊद जो कद में छोटा था, उसने प्रभु पर भरोसा रखा और दाऊद ने एक पत्थर से गोलियात जैसे राक्षस को मार गिराया। तो हमें अपने सामर्थ्य शक्ति पर, संसार की चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। वही हमारी चिरस्थायी चट्टान है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18:3 में भी दाऊद लिखते हैं, प्रभु ही मेरी चट्टान है और मैं उसी में शरण लेता हूँ। तो हमें प्रभु पर सदा भरोसा रखना है और उसी में विश्वास करना है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 से लिया गया है। वहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सब स्वर्गराज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरा करता है वही स्वर्गराज्य का अधिकारी बनेगा। और प्रभु यीशु समझदार कौन है, मूर्ख कौन है, उसके बारे में हमसे कहते हैं। समझदार व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनता और अपने जीवन में उन वचनों को उतारता है, वह समझदार मनुष्य है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। और आगे वचन कहता है, नदियों में पानी आया, बाढ़ आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो हमें प्रभु के वचनों को सुनना है और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारना है, तब हम चट्टान पर घर बनाते हैं। और वो चट्टान कौन है? ईश्वर ही वो चट्टान है। हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, प्रभु पर भरोसा रखो, वही हमारी चिरस्थायी चट्टान है। तो जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उनके अनुसार जीते हैं, हम चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, अर्थात प्रभु पर हम अपना घर बनाते हैं, स्वर्गराज्य में हम अपना घर बनाते हैं। वो घर हमेशा के लिए बना रहता है, उसका विनाश नहीं होगा। लेकिन जो प्रभु के वचनों को मात्र सुनता है लेकिन उन वचनों के अनुसार नहीं चलता है, वह कमजोर मनुष्य है, वह मूर्ख मनुष्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया और पानी आया, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वो घर ढह गया क्योंकि उसकी नींव बालू पर डाली गई थी। तो सवाल उठता है, हम क्या चट्टान पर अपना घर बना रहे हैं या बालू पर अपना घर बना रहे हैं? जो चट्टान पर घर बनाते हैं वे प्रभु के वचनों को सुनते हैं, साथ ही साथ प्रभु के वचनों पर चलते हैं। लेकिन जो बालू पर घर बनाते हैं वो वही है जो प्रभु के वचनों को सुनता है लेकिन उन वचनों के अनुसार नहीं चलता है। तो आइए आज हम प्रभु से कृपा मांगे कि हम प्रभु पर हमेशा भरोसा रख सके, क्योंकि वही हमारी चट्टान है। प्रभु के वचनों को ना सिर्फ सुने, उन वचनों पर चले, तब हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, दिव्य रहस्यों के अनुष्ठान द्वारा पवित्र आत्मा हमें विश्वास की उस ज्योति से आलोकित करे जिसे उसने संत अम्ब्रोस को तेरी महिमा के लिए सदा आलोकित किया था। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं, हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमने प्रभु यीशु को अपने हृदय, मन, आत्मा, शरीर में ग्रहण किया। उस प्रभु की इच्छा अनुसार उनके वचनों पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से बल प्राप्त कर हम संत अम्ब्रोस के आदर्शों पर चलना सीखें। हम तेरे मार्ग पर वीरता पूर्वक आगे बढ़े और अनंत बोझ का आस्वादन करने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।